नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गैंगस्टर रंजीत सफेलकर का नया कारनामा। गोंदिया जिले में सबसे कम बर्बाद हुई कोरोना वैक्सीन डोज। अमरावती में 9 संक्रमितों की मौत। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गैंगस्टर रंजीत सफेलकर का नया कारनामा। भूमाफिया रंजीत सफेलकर और उसके साथियों की जमीन और खेती हड़पने के सिलसिले का कोई और चोर नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को एक मां बेटे ने कामठी थाने में सफेलकर और उसके साथियों के खिलाफ पारसिवनी के डुमरी कला इलाके में करीब 10.5 एकड़ जमीन बंदूक की नोक पर हड़प कर रजिस्ट्री करवाने की शिकायत कामठी थाने में की है। पीड़िता का नाम शोभा देवटे और महेश देवटे है। शोभा ने शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने डुमरी कला में अपनी 2 एकड़ जमीन बेचने का सौदा अजय साहू से किया था, लेकिन बाद में रंजीत सफेलकर, कालू हाटे, अजय साहू, शैलाश साहू, योगेश साहू, बाबला उर्फ बबलू गौकरण चतुर्वेदी, सुनील चतुर्वेदी और सचिन चतुर्वेदी 20 मार्च 2013 को उन्हें बंदूक की नोक पर पारसिवनी ले गए और वहां उनकी 10.5 एकड़ जमीन में से 6 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री जबरन करा ली। जिस दिन शोभा को अगवा किया उस दिन शोभा गोयल टॉकीज के पास सब्जी खरीदने गई थी। इस घटना के बारे में करीब 8 साल पहले महेश शोभा की शिकायत कराने गए तो पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अब फिर पीड़िता ने शिकायत की है। इस बार पीड़िता मां बेटे पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो वही दूसरी ओर गोंदिया जिले में सबसे कम बर्बाद हुई कोरोना वैक्सीन की डोज। टीकाकरण अभियान के दौरान डोज बर्बाद के मामले में गोंदिया जिले में सबसे कम बर्बाद हुए तथा गढ़चिरौली जिला में सर्वाधिक वैक्सीन बर्बादी की जानकारी सामने आई है। कोरोना की रोकथाम के लिए 16 जनवरी से शुरू टीकाकरण अभियान के दौरान डोज बर्बादी के मामले में गोंदिया जिले में सबसे कम तथा गढ़चिरौली जिले में सर्वाधिक वैक्सीन बर्बादी की जानकारी सामने आई है। वैक्सीन अभियान के तहत प्रारंभ में स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा उनके बाद 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वैक्सीन की शुरुआत की गई। पिछले 5 महीने में विदर्भ के सबसे कम कोरोना डोज की बर्बाद जिले में हुई है। गोंदिया जिले में कोरोना डोज बर्बादी का प्रारंभ 8% रहा है। वहीं गढ़चिरौली जिलों में 5.95% डोज प्राप्त हुई है। तो वहीं तीसरी ओर अमरावती में 9 संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 1399 पर पहुंच गई है। बुधवार को कोरोना के 528 नए मरीज मिलने से मरीजों का आंकड़ा 90,000 को पार कर गया है। बुधवार को 1175 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में बुधवार को वैक्सीन के 24,000 डोज पहुंच गए हैं। इससे अब गुरुवार से वैक्सीनेशन सभी केंद्रों पर शुरू होने की संभावना है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।